ठीक है। तो फीडबैक लूप को आपको पहचानना पड़ेगा कि मॉडल आंसर और आंसर आपका कितना ज्यादा मैच हो रहा है। सबसे अच्छा जो माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए आपके आंसर को लेके, एक स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन को लेके, और फोकस होना चाहिए। अब बात है कि स्ट्रेटेजी, जब आपने पीवाईक्यू को बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, नोट्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज है, जब आपके सामने तुरंत यूपीएससी का क्वेश्चन आता है ना, तो आप तुरंत ब्लिंक ऑफ माइंड में आप तुरंत कनेक्ट कर लेते हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। वहां पे ही आपका की रोल होता है, जब आपने आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और आपने तुरंत सोच के बता दिया। तो स्ट्रेटेजी कैसे आपकी जब सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होती है, जब आपका सिलेबस अच्छे से हुआ हो, पीवाईक्यू अच्छे से आपने कर लिया है, नोट्स बना लिया, और आपके पास फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कैसे फ्रेमवर्क बनाना है, आपने फ्रेमवर्क बना लिया, उसके बाद उसका रिवाइज कर रहे हो, फिर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहां पे और लूप कहां पे। ठीक है। इसी के साथ में फोकस आपको बनाना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी फोकस में अच्छी रहेगी, एक्सप्रेशन आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऐड करना है। मगर ये कब होगा, जब आपका फोकस अच्छा रहेगा उस क्वेश्चंस को लेके। तो अपने उस क्वेश्चंस को लेके फोकस ज्यादा अच्छे रखने के बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा। ठीक है। डिसिप्लिन आपको रखनी पड़ेगी, तो आपको डिसिप्लिन ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में एक एक स्ट्रेटेजी हो कि मैं इस आंसर को ऐसे लिखूंगा, और वो तुरंत आनी चाहिए, मतलब 30 सेकंड या 40 सेकंड में तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, कि अब आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक मोड पे चले गए हो, जिसके वजह से अब अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस आपके अंदर आ गई है। पहले इनकॉम्पिटेंस थी, अब कॉम्पिटेंस आ गई है, जिसके वजह से आपका आंसर लिखना आसान हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अच्छी आंसर राइटिंग हो पाएगी। तो डेली 10 to 15 मिनट्स दीजिए